हमें F-35 खरीदना चाहिए क्या? कबाड़। हमने थोड़ी कहा कबाड़ है, एलॉन मस्क ने कहा कबाड़ है। थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया और थर्ड क्लास फ्लाइंग है। इस देश के अपने मिनिस्टर को, एलॉन मस्क को, इसके ऊपर यकीन नहीं है और कहता है कि तो कबाड़ है, कबाड़, रद्दी है, ये किसी काम का नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर सकता ये। और इतना महंगा 1100 करोड़ का, 1100 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट, 33 लाख रुपए पर घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट F-35 की। एक घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट 36,000 अमेरिकन डॉलर्स है। मुझे लगता है इंडिया को दोबारा सोच लेना चाहिए इसके बारे में, फिर तो हिंदुस्तान को खुदा बचाए। अगर ऐसे ही पैसे नाली में डालने हैं, कुएं में डालने हैं, तो भैया डाल दो, जाके ऐसे ही डालो ना, फिर एयरक्राफ्ट खरीदते क्यों भाई? जिसके दिमाग में फितूर होगा ना, वही इसको लेगा। एलॉन मस्क सही बोल रहा था, बोलता जितना ये उड़ता है ना, उससे 100 गुना ही नीचे खड़ा रहता है गैराज में रिपेयर होने के लिए, और वहां से अलग पैसे खाता है, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों। तो भाई आप ऐसा सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट क्यों खरीदना चाहते हो कि हमें से खरीदना चाहिए? पागल हुए क्या? वो दिमाग खराब हो गया। पाकिस्तान को अगर चाइना से J-35 चाहिए होता या है तो वो क्या करेगा? हर मुल्क दूसरे मुल्क से अगर कोई चीज परचेज करना चाहता है, कोई डिफेंस डील करना चाहता है, तो एक तरीकाकार अपनाया जाता है। पाकिस्तान का टेक्निकल स्टाफ जो इन तमाम मामलात को समझता हो, जिसमें एयरफोर्स के लोग भी शामिल हैं, उनकी टेक्निकल टीम भी शामिल है, वो चाइना का दौरा करेगी, वहां उनके आला वफूद से मुलाकात करेगी, दौरा करेगी उन जगहों का जहां पर प्रोडक्शन होती है। फिर मैच किया जाएगा कि क्या इकोसिस्टम दोनों का मैच करता है, क्या J-35 पाकिस्तान में उड़ने के काबिल है, या फिर उसकी प्राइसिंग का लेवल क्या है, क्या वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी मैच करती है या नहीं। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर मुलाकातें होंगी और एक प्रोसेस के बाद बाकायदा डील डन की जाएगी। लेकिन F-35 में, जो कि अमेरिका और भारत की डील होने जा रही है, जो कि भारत की एयरफोर्स बिल्कुल नहीं चाहती, अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया है, जिनमें उनके साबिक एयर चीफ्स भी, उनके एयर मार्शल्स भी, वो तमाम के तमाम इस बात को ये कहते हुए रद्द करते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहतर नहीं है, महंगा भी बेतहाशा है और इसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट्स भी आने हैं, हमारे इकोसिस्टम को ये मैच नहीं करता। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे जो है नरेंद्र मोदी को उल्लू बनाया है, वो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए जो कि दी हिंदू का है, भारत का एक जाना माना जरीदा है। उसकी हेडलाइंस आप मुलाहिजा कीजिए, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है यूएस पुशेस, यानी पुश किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से भारत को कि वो हमसे F-35 खरीदे ही खरीदे। यानी कि नरेंद्र मोदी की ना कोई टेक्निकल टीम ने उसका मुआयना किया, ना उनके कोई वफ्द जाकर वहां विजिट करके आए हैं, सिर्फ एक मोदी वहां पहुंचा है और ट्रंप ने फौरी तौर पर उसे ऑर्डर कर दिया है कि तुमने ये लेना ही लेना है। दूसरा आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, दीवार का है, जिसमें उनके एक टेक्निकल एयरफोर्स के टेक्निकल एक्सपर्ट लिखते हैं कि यूएस की तरफ से हमें जो पुश किया जा रहा है F-35 को खरीदना, ये कोई टेक्निकल मूव नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मूव तो हो सकती है, लेकिन ये ऑपरेशनल बिल्कुल भी नहीं है भारत में। यानी भारत में आकर भी इसने उड़ता हुआ दिखाई नहीं देना, ना ही इसका कोई इम्पैक्ट हमारे पड़ोसियों पर पड़ेगा। अगर आप डिटेल में रोक कर इसे पढ़ें तो इसमें यही सब कुछ लिखा है। अब ये जो पुश का वर्ड है, ये सारी कहानी बयान करता है कि भारत की कोई नीड नहीं है या भारत की वांट नहीं है, भारत को पुश किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप का जो रोब और दबदबा हमने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में देखा, वो तो आप पर वाज़ेह है। अब आते हैं भारत के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और सबसे अहम, अमेरिका में रहने वाला सबसे अमीर तरीन शख्स दुनिया का एलॉन मस्क इसके बारे में क्या कुछ कह चुका है, वो इस वीडियो में आपको भारत के ही एक एनालिस्ट की जुबानी सुनाएंगे कि इसे कचरे और कबाड़ का ढेर करार दिया गया है कि ये तो उड़ने के काबिल नहीं, जब उड़ता भी है तो उड़ने के बाद इसका ज्यादा टाइम वर्कशॉप में लगता है, यानी इसकी रिपेयरिंग होती है, इसके पुर्जाजात में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि इन्हें ठीक करने में ज्यादा वक्त गुजर जाता है। और इसकी कॉस्ट क्या है पर आवर, वो है 36,000 अमेरिकन डॉलर एक घंटे की उड़ान के, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है। जबकि आप इसके एक तैयारे की कॉस्ट अगर काउंट करें तो उसमें भारत को Su-57 दो जहाज आ जाएंगे, इतना महंगा है। यानी 11,000 करोड़ का एक त्यारा है, वो भी भारतीय रुपयों में। आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें पाकिस्तानी रुपयों में, कितनी कॉस्ट बनती है। इसका एक स्क्वाड्रन भी ट्रंप अगर भारत को जबरदस्ती दे देता है तो उसकी कीमत कहां पड़ेगी। उसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इस सारे मामले पर मोदी बिल्कुल खामोश है, भारत का गोदी मीडिया उछल रहा है। लेकिन खुद भारत के एनालिस्ट क्या कहते हैं, इस वीडियो में आप मुलाहिजा कीजिएगा, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। दोस्तों, हमें F-35 खरीदना चाहिए क्या? कबाड़। हमने थोड़ी कहा कबाड़ है, एलॉन मस्क ने कहा कबाड़ है।
उन्होंने कहा था कि ये डिजाइनिंग स्टेज से ही प्रॉब्लम पैदा करता आया। थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया और थर्ड क्लास फ्लाइंग है इसकी, और इतना महंगा 1100 करोड़ का, 1100 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट। लेकिन अब इसका एक नया एस्पेक्ट सामने आया तो उसे देख के तो झटका लगा भाई कि हमें इसे खरीदना चाहिए। पागल हुए हैं क्या हम लोग? दिमाग खराब हो गया है भाई। पता लगा कि इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट है, 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट 36,000 अमेरिकन डॉलर्स है। 36,000 डॉलर, इंडियन रूपी में 33 लाख रुपए 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट है इसका। भाई जिसके दिमाग पे फितूर होगा ना वही इसको लेगा, जो पागल होगा ना वही इसको लेगा। भाई 33 लाख रुपए 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट इस एयरक्राफ्ट का। एलॉन मस्क सही बोल रहा था, वो बोलता जितना ये उड़ता है ना उससे 100 गुना ये नीचे खड़ा रहता है गैराज में रिपेयर होने के लिए, और वहां से अलग पैसे खाता है, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों। ये वो एयरक्राफ्ट है जो आएगा तो 1100 करोड़ में, लेकिन इसका मेंटेनेंस ही 1 साल में 100 करोड़ से ऊपर का पड़ जाएगा। 100 करोड़ से ऊपर का मेंटेनेंस पड़ जाएगा, लोग कहते हैं, एक एयरक्राफ्ट का। तो भाई आप ऐसा सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट क्यों खरीदना चाहते हो? क्यों बोझ बढ़ा रहे हो भारत के टैक्स पेयर्स के ऊपर? पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये खरीदना चाहते हैं कि जिसका 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट 33 लाख है, तो फिर अब तो खरीद के आप उसको वहीं खड़ा रखोगे, आप तो उड़ाओगे भी नहीं, क्योंकि उड़ाने के लिए पैसे चाहिए। 33 लाख रुपए पर घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट F-35 की। मुझे लगता है इंडिया को दोबारा सोच लेना चाहिए इसके बारे में, और अगर इंडिया इसको 1100 करोड़ का खरीदता है तो भाई खुदा बचाए, फिर तो हिंदुस्तान को खुदा बचाए। अगर ऐसे ही पैसे नाली में डालने हैं, कुएं में डालने हैं, तो भैया डाल दो, जाके ऐसे ही डालो ना, फिर एयरक्राफ्ट खरीदते क्यों? जिस देश के अपने मिनिस्टर को, इलॉन मस्क को, इसके ऊपर यकीन नहीं है और कहता है कि तो कबाड़ है, कबाड़, रद्दी है, ये किसी काम का नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर सकता ये, और हम उसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका उससे छुटकारा पाना चाहता है कि भाई मेरे यहां से कबाड़ निकल जाए। तो इंडिया क्या कबाड़ियों का देश है क्या? हम कोई रद्दी वाले हैं क्या? 10 रुपए किलो लेके आएंगे? और ये तो सोने के भाव रद्दी बेच रहा है भाई, ये तो सोने के भाव रद्दी बेच रहा है। तो मुझे लगता है मोदी जी को गलती नहीं करनी चाहिए। हम तो मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी इससे मत खरीद लेना, हमारे हाथ जल जाएंगे, टैक्स पेयर्स के हाथ जल जाएंगे, पैर भी जल जाएंगे। यहाँ तो जिसकी फ्लाइंग कॉस्ट 33 लाख रुपए हो, तो वो सही बोलता था कि जितना आकाश में उड़ता है ना उसको 100 गुना ज्यादा नीचे खड़ा रहता है गैराज के अंदर रिपेयर में, और 1100 करोड़ के एयरक्राफ्ट को सालाना रिपेयर भी 100 करोड़ की चल जाती है। भाई उड़ेगा कब ये? उड़ेगा कब ही फिर ये? मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा एक ब्लंडर करने जा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।